आज मैं बात करने वाला हूं रंगों के बारे में, यानी कलर्स के बारे में, कि क्या वास्तु में या हमारे घर के कलर्स हमारी लाइफ पे कोई इंपैक्ट डालते हैं क्या? किसी भी कमरे में कोई भी कलर कर दे, क्या हमारे जीवन में कोई इसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आता क्या? आज हम बात करेंगे कलर्स एंड वास्तु के बारे में। मैं एक छोटा एग्जाम्पल के साथ आज का टॉपिक शुरू करना चाहता हूं। मेरे पास एक क्लाइंट आते हैं, कहते हैं कि इस घर में जाने के बाद काफ़ी सक्सेस मिला, काफ़ी पॉजिटिविटी मिला और काफ़ी धन भी आया उस घर में आने के बाद। किसी वजह से 2 साल के लिए उनको गाजियाबाद जाना पड़ा और जब वो वापस घर आते हैं उसी घर में, तो धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म हो गया, फाइनेंशियल सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया। उनका कहना था शाम का खाना कैसे व्यवस्था करेंगे ये भी समझ नहीं आ रहा। मैंने जब वास्तु देखा तो पूरे घर का वास्तु बहुत ही परफेक्ट था, हर चीज़ लग रहा था जैसे अलाइन किया हुआ है। फिर मेरे मन में बात आई, ऐसा क्यों हो रहा है इनके घर में? यही घर पहले इनको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा था, आज इतना नेगेटिव क्यों है? तभी अचानक मेरे दिमाग में आया क्यों ना इनका कलर्स के बारे में जानते हैं। तो मैंने पूरे घर का वीडियो मंगाया और मैं हैरान हो गया, सभी डायरेक्शन में एंटी कलर्स थे। मैंने पूछा ये कैसे कर दिया आपने? बोला पहले तो ऑफ वाइट घर था, लेकिन बिटिया आई और कहती है कि हर कमरे में बेड के पीछे एक डिफरेंट कलर होना चाहिए, और अचानक से कहें या समय चक्र कहें, सभी जगह नेगेटिव कलर्स थे। जैसे अग्निकोण में ब्लू कलर किया हुआ था, नॉर्थ डायरेक्शन में पूरा का पूरा वॉल जो था वो येलो कलर था, साउथ वेस्ट के अंदर पूरा ग्रीन किया हुआ था। उनकी बेटी की चॉइस थी ये, तो मैं कहूँगा ये पूरा का पूरा समय का खेल था। आज हम इन्हीं कलर्स के बारे में जानेंगे। शायद ये गलती उनकी नहीं, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये मिस्टेक करते होंगे और फिर कोसते होंगे कि भाग्य खराब है या किस्मत खराब है। उस एनर्जीज को समझते नहीं, जानते नहीं और जीवन भर परेशान रहते हैं। आज मैं एक एक पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ इन्हीं रंगों के बारे में और वास्तु के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकज और आप सभी का स्वागत है वास्तु शिखर में। और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। जिस तरीके से हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, उसी तरीके से हमारा घर यानी वास्तु पुरुष का शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना हमारा शरीर जो है इन्हीं 5 एलिमेंट से बना है। लेकिन क्या जानते हैं, ये 5 एलिमेंट्स एक दूसरे के एंटी भी हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। कोई किसी का मित्र है तो कोई किसी का शत्रु है। अगर आप जानना चाहते हैं कलर्स के बारे में तो आपको पता होना चाहिए इन पंच तत्व के बारे में। आप सभी जानते हैं 5 तत्व कौन कौन है? आकाश तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व। कैसे काम करता है ये? आकाश से वर्षा हुई, यानी आकाश तत्व ने जल तत्व का निर्माण कर दिया। क्रिएशन कैसे हो रहा है? आकाश ने जल का निर्माण कर दिया, और जब जल का आगमन हुआ तो पेड़ पौधा आ गए, यानी कि वायु एयर एलिमेंट का आगमन हुआ। यही पेड़ पौधा जब सूख जाए तो फिर अग्नि बन जाता है, फायर एनर्जी। तो हम कहेंगे वायु तत्व ने अग्नि तत्व का क्रिएशन कर दिया। यही अग्नि जब बिल्कुल शांत हो जाए तो राख यानी मिट्टी बन जाता है, फिर कहेंगे इसी से अर्थ एलिमेंट का क्रिएशन हुआ। आकाश ने जल का, जल ने वायु का, वायु ने अग्नि का और अग्नि ने पृथ्वी का। ये साइकिल ऑफ क्रिएशन है। इसी तरीके से क्रिएशन चलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इन सभी 5 तत्वों के अपने अपने कलर्स हैं। प्रॉब्लम यह है कि जैसे अग्नि तत्व है और घर में अग्नि का स्थान भी है। अब अग्नि के स्थान पे हमने क्या किया? पानी लेके आ गए, यानी ब्लू कलर कर दिया। फायर एलिमेंट में हमने वाटर एलिमेंट को शिफ्ट कर दिया। रिजल्ट क्या होगा? जैसे ही अग्नि के स्थान पे हम जल तत्व को लेके जाएंगे, अग्नि तत्व बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अब कई बार जल तत्व जाने का तरीका क्या होता है? वहाँ बाथरूम बन जाता है, टॉयलेट बन जाता है। लेकिन कलर्स के हिसाब से मैं कहूँ तो जल का कलर ब्लू है। जैसे ही ब्लू कलर हम लेके जाते हैं अग्नि कोण में, धीरे धीरे करके पूरा फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश हो जाता है। यही सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे आगे, यही सारी चीज़ें समझेंगे। मैं एक छोटा एग्जांपल से समझाता हूं कि वाटर एलिमेंट के लिए कौन क्रिएटर है और कौन डिस्ट्रॉय करता है। आप सभी जानते हैं आकाश से वर्षा हुई, यानी आकाश तत्व ने जल तत्व का क्रिएशन किया, निर्माण कर दिया। आकाश ने जल का, स्काई एलिमेंट क्रिएट वाटर एलिमेंट। अब जब जल का आगमन हुआ तो क्या हुआ? पेड़ पौधा है, यानी कि एयर एलिमेंट है। वाटर क्रिएट एयर। अर्थ यानी मिट्टी का काम है पानी को सोख लेना, तो हम कहेंगे अर्थ एनर्जी डिस्ट्रॉय वाटर एनर्जी। वाटर को समाप्त करने के लिए अर्थ एलिमेंट है, लेकिन वाटर का काम है जल तत्व अग्नि तत्व को बिल्कुल समाप्त कर देता है। हम कहेंगे वाटर एलिमेंट ने फायर एलिमेंट का डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी अगर फायर को डिस्ट्रॉय करने की ताकत है तो जल तत्व में,
जल को डिस्ट्रॉय करने की ताकत है तो पृथ्वी तत्व में, वाटर को क्रिएट करने की ताकत है तो आकाश तत्व में, और वाटर एलिमेंट क्रिएटर किसका है तो एयर एलिमेंट का। ये है साइकिल ऑफ सिस्टम, और इन्हीं के हिसाब से हम कलर्स की चॉइस भी करेंगे। वास्तु के हिसाब से हर एलिमेंट का अपना अपना एक डायरेक्शन है। हमारे घर में कुल मिला के वास्तु के हिसाब से 16 डायरेक्शंस होते हैं, ये 16 दिशाएं हैं, और सबका हमारे जीवन पे अलग अलग इम्पैक्ट है। कोई डायरेक्शन हमारे फाइनेंस पे रूल करता है, कोई मनी अपॉर्चुनिटी पे, तो फिर कोई हेल्थ पे, कोई मेंटल एनर्जी पे, तो फिर कोई रिलेशन पे, कोई कैश फ्लो पे रूल करता है, तो वहीं कोई मेंटल रिलैक्सेशन पे, कोई रूल करता है सोशल कनेक्टिविटी पे, तो कोई डायरेक्शन रूल करता है हमारे पितरों की एनर्जी पे। सभी डायरेक्शन के अपने अपने इम्पैक्ट हैं। ये सारे इम्पैक्ट जो हैं वो सभी डायरेक्शन में कोई ना कोई एक एलिमेंट होता है। जैसे मैं बात करूं आकाश तत्व का, तो आकाश तत्व के जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन जो हैं वो आकाश तत्व के हैं। अब ऑल 16 डायरेक्शन में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, तो कौन सा डायरेक्शन कौन सा एलिमेंट रूल करता है ये अब जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आकाश तत्व का, क्योंकि क्रिएशन यहीं से शुरू हुआ। आकाश तत्व शुरू होता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, जो साउथ वेस्ट के बिल्कुल बाद है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो डायरेक्शंस हैं, ये पूरे के पूरे जो हैं वो आकाश तत्व हैं। अब यहाँ से चल रहा है क्लॉकवाइज बढ़ेंगे। आकाश तत्व ने जल तत्व का निर्माण कर दिया। जैसे ही नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी के बाद जो अगला डायरेक्शन शुरू होगा, अगला जोन शुरू होगा, वो होगा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। ये 4 के 4 जोन जो हैं वो वाटर एलिमेंट होते हैं, इसलिए आप देख रहे होंगे ब्लू कलर से मार्क किया गया है सभी डायरेक्शन के नीचे। अगर मैं यहां से मानूं कि फिर जल तत्व किसका क्रिएशन किया, आपको पता ही है वायु तत्व का। तो वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट में कौन कौन से डायरेक्शन होते हैं? आपके घर का ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये जो डायरेक्शन है ये पूरे के पूरे जो हैं वो वायु तत्व के हैं, यानी एयर एलिमेंट के हैं। अब मैंने बताया था पेड़ पौधा है, ये पेड़ पौधा से क्या क्रिएट होता है? सूख जाने के बाद अग्नि। तो अग्नि के कितने डायरेक्शंस हैं? अग्नि के 3 डायरेक्शंस होता है। आप इसको जोन कह सकते हैं। वास्तु के हिसाब से 8 डायरेक्शन और 16 जोन होते हैं। अग्नि के 3 जोन्स हैं। कौन कौन से हैं? साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन। इसलिए आप देख रहे होंगे रेड मार्क्ड है। तो ये जो 3 डायरेक्शंस हैं, 3 जोन हैं, ये कहे जाएंगे अग्नि तत्व। अब मैंने बताया था अग्नि का काम क्या है? जल जाने के बाद राख, यानी कि अर्थ एलिमेंट, मिट्टी बचता है। अब यहाँ से क्रिएट होता है ये 2 डायरेक्शन जो हैं, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, जिसके अंदर येलो कलर का बैकग्राउंड दिख रहा होगा आपको। ये दोनों जो हैं वो अर्थ एलिमेंट है। अब आप समझ गए होंगे कैसे आकाश तत्व ने जल का, जल ने वायु का, वायु ने अग्नि का और अग्नि ने पृथ्वी का क्रिएशन किया। इसको साइकिल ऑफ क्रिएशन कहते हैं। एक दूसरे को क्रिएट कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देना। जैसे आप सब जानते हैं अग्नि का शत्रु कौन है? जल है। तो जैसे ही ये अग्नि वाले क्षेत्र में ये ब्लू वाटर वाली एनर्जी आगमन होगा, ये एनर्जी पूरी तरीके से डेड हो जाता है। आगे हम सीखेंगे कि कैसे इसको कौन किसको डिस्ट्रॉय करेगा और कौन सा कलर बेस्ट है किस डायरेक्शन के लिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जल तत्व से, यानी वाटर एलिमेंट से। वाटर एलिमेंट के कौन कौन से 4 डायरेक्शन हैं मैंने पहले भी बताया था। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ जो कुबेर महाराज का स्थान है, सारा अपॉर्चुनिटी जो बिजनेस का है वो यहीं से शुरू होता है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में है। और सबसे लास्ट में आता है नॉर्थ ईस्ट, यानी ईशान कोण, जो मेडिटेशन, माइंड, स्पिरिचुअल, इनफैक्ट ये शिव का स्थान और आज्ञा चक्र भी कहा गया। ये 4 के 4 डायरेक्शन जो हैं, ये पूरा का पूरा चारों जोन जो है वो कनेक्ट होता है वाटर एलिमेंट से। वाटर एलिमेंट में कौन से कलर, यानी इस वाले डायरेक्शन में कौन सा कलर सबसे बेस्ट है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा बैड है, ये अब हम लोग जानते हैं। और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एक एक डायरेक्शन को समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कौन से डायरेक्शन में कौन सा कलर सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। जल तत्व के 4 डायरेक्शन आपको याद हो गए होंगे। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। उत्तर दिशा वाला जो क्षेत्र है ये जल क्षेत्र है। अब जल का कलर कौन सा है? ब्लू।
तो सबसे बेस्ट कलर क्या होगा, आप इसको ब्लूइश कलर करें, डार्क नहीं, लाइट कलर परफेक्ट होता है। तो सबसे पहले आप ब्लू कलर कर सकते हैं इसको, इस डायरेक्शन में कहीं भी, ये 4 के 4 डायरेक्शन में आप उस कमरे को लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, हल्का कलर करेंगे, सबसे परफेक्ट रहेगा। अगर आप ब्लू नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा कलर आपको चाहिए, तो द बेस्ट कलर इज ग्रीन। ग्रीन भी यहाँ पे कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है, ये भी अच्छा है, ये यूज कर सकते हैं, बट डार्क नहीं, लाइट। अगर आपको लगता है ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, तो क्या करें, अगेन बेस्ट कलर इज वाइट कलर, क्योंकि आकाश तत्व है और आकाश तत्व क्रिएटर है वाटर एलिमेंट का, ये क्रिएशन करेगा। ये 3 के 3 कलर यहाँ परफेक्ट हैं, ये आप यहाँ यूज कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे कोई वास्तु दोष नहीं लगता, बल्कि पॉजिटिविटी आती है इस डायरेक्शन में। सबसे ज़्यादा एंटी कलर कौन है, सबसे ज़्यादा एंटी कलर 2 हैं, एक है पीला रंग और एक है अग्नि। पीला रंग यानी कि अर्थ एलिमेंट, जल के तरफ मिट्टी को ले गए तो वहाँ के सारे जल खत्म हो जाएंगे, सोख लेने का काम है। जैसे ही पीला रंग हम नॉर्थ में कर देते हैं, आप देखते हैं अचानक से मनी अपॉर्चुनिटी आनी बंद हो गई, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम हो रहा है, स्किन ड्राइनेस हो रहा है, क्योंकि उत्तर दिशा का संबंध आपके करियर अपॉर्चुनिटी, मनी अपॉर्चुनिटी से है। पूरा का पूरा नॉर्थ की एनर्जी को डेड कर देगा ये। अगर गलती से अग्नि लेके चलेंगे तो क्या होगा, आप सभी जानते हैं अग्नि का मतलब एनर्जी, अग्नि की मतलब मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, मोटिवेशन। हम जैसे ही अग्नि तत्व को नॉर्थ डायरेक्शन में लेके जाएंगे, उत्तर दिशा की एनर्जी को खराब करेगा। यहाँ पे 2 एनर्जीज खराब होते हैं। एक, अग्नि को आपने पानी के क्षेत्र में यानी जल के क्षेत्र में डाल दिया, क्या हुआ, अग्नि भी खत्म हो गया और इस डायरेक्शन को भी खराब कर दिया। यानी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आती है, अपॉर्चुनिटीज आने भी बंद हो जाते हैं, दोनों एक साथ होता है। रेड कलर अगर नॉर्थ डायरेक्शन में करेंगे, बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट देगा जैसे कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में किचन बनाते हैं तो होता है। उत्तर दिशा में किचन बनाइए या लाल रंग कर दीजिए, बात एक ही है। इसलिए हमें समझना है कि गलती से भी इस जल क्षेत्र में लाल रंग लेके नहीं आना है, क्योंकि इससे अग्नि समाप्त हो जाता है, और पीला रंग लाने से ये डायरेक्शन की एनर्जी खत्म हो जाती है। दोनों ही कलर यहाँ पे एंटी हैं, इसलिए इसको बारीकी से समझें और ध्यान से कलर सेलेक्ट करें इन डायरेक्शन में। जल तत्व के बाद जो अगला मेन डायरेक्शन है वो है एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व। और वायु तत्व के जो मेजर 3 डायरेक्शंस होते हैं वो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये 3 डायरेक्शन वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट के होते हैं। इसका संबंध कहीं ना कहीं रिलेशन से होता है। ईस्ट डायरेक्शन है जिसका संबंध हमारे जीवन में सोशल कनेक्टिविटी से है, खास करके वो लोग जो पॉलिटिक्स में हैं उनका ईस्ट तो अच्छा होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वहीं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो ये मेंटल रिलैक्सेशन, हैप्पीनेस का जोन कहा जाता है। अगर मैं ईएससी की बात करूं तो हमारे मन में हो रहे विचारों का मंथन, हम थॉट्स जो हम सॉल्यूशंस ढूंढ रहे होते हैं, बैठ के सोच रहे होते हैं करूं क्या नहीं करूं, इस पे मंथन जो चल रहा होता है, वो डायरेक्शन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है। अगर ये तीनों डायरेक्शन कलर्स की वजह से डिस्टर्ब होंगे तो आपके सोशल कनेक्टिविटी खराब हो सकते हैं, घर में जो आनंद का माहौल है वो डिस्टर्ब हो सकता है, और कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज रहेंगे। आप पूरी अच्छे तरीके से अपने माइंड में, अपने थॉट्स के बीच में एक सही रास्ता नहीं निकाल पाएंगे। तो ये तीनों डायरेक्शन में कौन सा कलर अच्छा है और कौन सा कलर बुरा है, अब हम लोग ये समझते हैं। जैसे जल तत्व में हम 5 कलर्स की बात कर रहे थे, यहाँ भी उन 5 तत्वों के कलर्स के बारे में बात करेंगे। कौन सा कलर, सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रीन कलर, जो कि एयर एलिमेंट का अपना खुद का कलर है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, ये तीनों डायरेक्शन में अगर आपका कमरा है और आप कुछ कलर अलग करना चाहते हैं, कोई भी ग्रीन से रिलेटेड कलर को आप आराम से इस तीनों डायरेक्शन में कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। नहीं सिर्फ पॉजिटिविटी बल्कि सोशल कनेक्टिविटी से लेके मेंटल एनर्जी तक सब जगह आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब आप समझिए कि एयर एलिमेंट का क्रिएटर कौन है। तो एयर एलिमेंट का क्रिएटर है वाटर एलिमेंट। अगर हमने जल तत्व को लाया इन डायरेक्शन में, जो कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है या फिर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है, ये तीनों जोन्स में अगर हमने जल तत्वों को लेके आएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव रिजल्ट है, कोई नेगेटिविटी नहीं। जल का काम है वायु को क्रिएट करना। अगर इन तीनों डायरेक्शन में हम जल को लेके आएंगे तो ये एनर्जी और ज़्यादा एनहेंस होने लगता है, जो अगेन एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। अगर हम यहाँ पे रेड कलर लेके आए तो क्या होगा, रेड कलर लाने में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ वायु तत्व वाले क्षेत्र में रेड कलर लेके आना अच्छी बात नहीं है। तो मैं कहूँगा ये 2 कलर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस कलर का ज़्यादा इस्तेमाल
ना करें। अगर आपको रेड करना है तो लाइट रेड कलर ही इस्तेमाल कीजिए, वो एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन डार्क रेड कलर ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी नॉर्थ ईस्ट के ठीक बगल वाले डायरेक्शन में ज़्यादा इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। दो कलर एंटी होते हैं, एक रेड एंटी होता है थोड़ा सा। वाइट कलर तो मैं कहता हूँ सब जगह चल जाता है। वाइट कलर को आप पूरे घर में कहीं भी कर सकते हैं, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, सभी डायरेक्शन में ये परफेक्ट रिजल्ट देता है। व्हाइट अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो आप ऑफ वाइट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, वो भी पॉजिटिव रिजल्ट देता है। इस डायरेक्शन में सबसे नेगेटिव रिजल्ट देने वाला जो कलर है वो है येलो कलर, यानी कि अर्थ एलिमेंट। जैसे ही हम पीले रंग को लेके जाते हैं एयर एलिमेंट वाले डायरेक्शन में, आप देखेंगे ये रिलेशंस को खराब कर देगा। आपके सोशल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी। घर में एक अलग से एंग्जाइटी माहौल बन सकता है। अगर डार्क येलो कलर हम ईस्ट वाले डायरेक्शन में करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट होगा। इसलिए मैं कहता हूं रेड और येलो ये दोनों कलर को हम इस डायरेक्शन में नहीं ले जाएंगे। बाकी ये तीनों कलर चल सकते हैं। व्हाइट इसलिए चल सकता है क्योंकि सब जगह अच्छा होता है। अब बात करते हैं अग्नि तत्व यानी कि फायर एलिमेंट के बारे में, कि फायर एलिमेंट वाले जो डायरेक्शंस हैं उसमें कौन सा कलर परफेक्ट होगा, कौन सा कलर न्यूट्रल होगा और कौन सा कलर यहाँ आके तबाही मचा सकता है जीवन में। ये तीनों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझना है अग्नि तत्व वाले डायरेक्शन में कौन कौन से जोन कवर होते हैं। यहाँ पे 3 जोन कवर होते हैं, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ डायरेक्शन। ये तीनों डायरेक्शन जो हैं हम कहेंगे अग्नि तत्व है। आप सभी लोग जानते हैं अग्नि हमारे जीवन में ऊर्जा का सबसे बड़ा कारक है। अग्नि तत्व में ही शुक्र ग्रह का वास है, यानी शुक्र की जो दिशा है वो अग्नि कोण ही होता है। इसलिए कहते हैं जिनके घर में अग्नि तत्व मौजूद है, अग्नि तत्व अच्छा है, उनके घर में शुक्र अच्छा होगा। और जब शुक्र अच्छा है तो लग्जरी, रजस, पॉजिटिविटी आते ही रहती है। सभी व्यक्ति के जीवन में 3 गुण होते हैं, तमस, रजस और सत्व। रजस ही वो है जो राजा बनाता है। दुनिया में 1% लोग जो पूरे दुनिया पे राज करते हैं वो सारे के सारे लोग वो रजस प्रवृत्ति के होते हैं, रजोगुणी होते हैं, जो कभी खाली बैठना पसंद नहीं कर सकते, हमेशा पॉजिटिव, मोटिवेटेड, फोकस्ड एंड प्लान्ड और कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं। इसलिए रजोगुणी लोग अक्सर वही होते हैं जिनके घर में अग्नि तत्व मौजूद हो। आप भी अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने अग्नि को मजबूत करके अपने लाइफ में रजस क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप जो चाहेंगे प्रकृति देने के लिए तैयार रहती है। समझना है कौन सा कलर अच्छा और कौन सा कलर बुरा। यहां पे भी 5 कलर्स आएंगे। रेड अग्नि का अपना कलर है, यानी साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ डायरेक्शन में रेड कलर पॉजिटिव होता है। लेकिन हम इन तीनों डायरेक्शन में ज़्यादा रेड कलर ला नहीं सकते क्योंकि अग्नि का ज़्यादा होना भी नुकसानदायक है और अग्नि खराब होना भी नुकसानदायक है। अग्नि खराब हो तो डाइजेशन भी खराब, कॉन्फिडेंस भी खराब और पैसा भी खराब, खाता एनपीए भी अग्नि खराब होके ही होता है। और अगर अग्नि को हमने ज़्यादा मजबूत कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो बीपी हाई होगा और फिर नींद भी नहीं आएगी। कई बार स्किन इन्फेक्शन भी होते हुए हमने देखा है जहां अग्नि ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अग्नि में ज़्यादा रेड नहीं लाना है, लेकिन आप लाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिंक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। दूसरा यहाँ सबसे बेस्ट कलर है वो है ग्रीन कलर। आप जानते हैं एयर एलिमेंट क्रिएटर है फायर एलिमेंट का, इसलिए इन तीनों डायरेक्शन में ग्रीन कलर लाना एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तीसरा कलर है पीला रंग। आप जानते हैं कि पीला रंग कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता इन तीनों डायरेक्शन यानी कि अग्नि वाले क्षेत्र में। इसलिए पीला रंग, ग्रीन कलर और हल्का लाइट रेड कलर, ये तीनों जो हैं ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, चाहे वो साउथ ईस्ट हो, साउथ साउथ ईस्ट हो या साउथ हो। ये तीनों कलर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। सबसे नेगेटिव रिजल्ट अगर कोई देता है वो है जल। ये सभी लोग जानते हैं कि अग्नि के ऊपर जल डालने का मतलब है अग्नि को समाप्त कर देना। जैसे ही वाटर एलिमेंट को फायर एलिमेंट के अंदर ले जाते हैं वहाँ फायर एलिमेंट बिल्कुल डिस्टर्ब्ड हो जाता है। अगर आपने घर में अग्नि कोण में अगर आपने डार्क ब्लू कलर से अगर दीवार को पेंट करेंगे, आप देखेंगे 1 साल 2 साल 3 साल होते होते पूरा फाइनेंस खत्म होता चला जा रहा है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है पैसा जा कहाँ रहा है, आता तो बहुत है, जा कहाँ रहा है समझ नहीं आएगा। डाइजेशन प्रॉब्लम, सुस्ती, एक नेगेटिविटी सी आनी शुरू हो जाएगी। आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि अग्नि कमज़ोर होना हमारे जीवन में रजस को कम करता है और रजस कम यानी तमस बढ़ेगा और तमस बढ़ने का मतलब लाइफ में नेगेटिविटी आनी तय है। इसलिए बहुत नेगेटिव रिजल्ट देता है अगर अग्नि में पानी आ जाए। यहाँ कलर्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे घर में किसी का अग्नि कोण में टॉयलेट बन जाए
उसका भी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ख़राब कर देता है। खाता एनपीए तक ले जाने की ताकत है अग्निकोण में बने हुए टॉयलेट या फिर अंडरग्राउंड वाटर टैंक या सेप्टिक टैंक से। उसी तरीके से ब्लू कलर भी सेम इम्पैक्ट देता है, अगर ज़्यादा ब्लू करेंगे तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। व्हाइट कलर कर सकते हैं क्योंकि सफ़ेद रंग कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देता है। फिर भी मैं कहूँगा इन तीनों डायरेक्शन में अगर आपको व्हाइट कलर करना है तो थोड़ा सा ऑफ वाइट यूज करें। यहाँ पे ऑफ वाइट कलर सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। तो अग्नि में कौन सा कलर यूज करना है अब आप समझ चुके हैं। अग्नि तत्व क्रिएटर है अर्थ एलिमेंट का, पृथ्वी तत्व का, और पृथ्वी तत्व में आते हैं दो मेजर जोन, जो कि एक है साउथ साउथ वेस्ट और दूसरा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारे लाइफ में बहुत महत्व रखता है क्योंकि साउथ वेस्ट पितरों का स्थान है, ग्रहों में राहु का स्थान है। अगर ये डायरेक्शन खराब हो गया तो कहीं ना कहीं रिलेशन पे बड़ा इम्पैक्ट आता है, मेंटल एनर्जी पे इम्पैक्ट आता है, हर छोटी बात पे झगड़े होंगे, घर में गेस्ट का आना जाना बंद होगा। और जब भी राहु खराब होगा तो घर में राहु की नेगेटिविटी बढ़ने की वजह से एक डिप्रेशन, एक एंग्जाइटी सा शुरू हो जाता है। अक्सर ऐसा तब होता है जब इस डायरेक्शन में टॉयलेट बना होता है, लेकिन रंगों की वजह से भी इम्पैक्ट जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे ये दो डायरेक्शन जो SSW और SW डायरेक्शन है, यहाँ पे कौन सा कलर बेस्ट है और कौन सा कलर खराब है। यहाँ पे भी सेम वैसे मैंने 5 कलर्स लिए हैं। सबसे पहले बात करूँगा पीला रंग का। येलो कलर अर्थ एलिमेंट का अपना कलर है, इसलिए इन दोनों डायरेक्शन चाहे SSW हो या SW हो, यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अगर इन दोनों डायरेक्शन में आप पीला रंग करेंगे, इससे पॉजिटिविटी ही आएगी, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, बल्कि लाइफ में एक पॉजिटिविटी, रिलेशन में एक अच्छी सी बॉन्डिंग रहता है, घर में एक हैप्पीनेस रहता है। बच्चे, पिता, सब लोग, पूरी फैमिली जो है एक जगह बैठ के खाना खा सकते हैं, आनंद कर सकते हैं अगर आपने येलो कलर इस्तेमाल किया है इन दोनों डायरेक्शन में। लेकिन अगर वाइट कलर करते हैं तो वाइट कलर अगेन एक परफेक्ट रिजल्ट देता है, क्योंकि वाइट कलर यानी आकाश तत्व, अर्थ एलिमेंट का कोई एंटी नहीं है, इसलिए वाइट कलर लाना एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन मैं रेड कलर को ज़्यादा लाने के लिए मना करता हूँ, क्योंकि रिश्तों की जगह है, ज़्यादा अग्नि लाने से रिश्तों में कड़वाहट हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ, ये दोनों कलर तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन मैं रेड को अवॉइड करता हूँ। अगर आपको रेड लाना है फिर रेड के जगह पे ऑरेंज कलर लाइए। रेड और येलो का मिक्स जब ऑरेंज कलर लाएंगे तो भी ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन डायरेक्ट रेड कलर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लाने से जरूर बचिए। दो एंटी कलर हैं जो इस डायरेक्शन में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं। अगर आपको किसी के घर झगड़ा करवाना है तो साउथ वेस्ट में हरा रंग कर दीजिए। मैं कहता हूं कि हरा कलर अगर साउथ वेस्ट में हो जाए तो रिश्तों को बहुत खराब कर सकता है। जिन जिन घरों में आप देखिए जहां साउथ वेस्ट में हरा रंग है, हर छोटी छोटी बात पे पूरा परिवार झगड़ने लगता है, ना किसी का रिलेशन एक दूसरे के साथ अच्छा है, ना ही पूरी फैमिली एक जगह बैठ के खाना खाते हैं, सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है सिर्फ एक गलत कलर की वजह से। इसलिए ग्रीन कलर अगर है तो बिल्कुल हटा दीजिए, या ग्रीन कलर को इस डायरेक्शन में कलर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दूसरा है वाटर एलिमेंट। जल तत्व को अगर हम साउथ वेस्ट में लाते हैं या साउथ साउथ वेस्ट में लाते हैं तो जैसे ही जल का आगमन होता है अर्थ एलिमेंट में, तो अर्थ एलिमेंट कमज़ोर होना शुरू होता है। जैसे मिट्टी पे पानी डाले तो मिट्टी जैसे कमज़ोर हो जाता है, वैसे ही अर्थ एलिमेंट में ब्लू कलर लाने से कहीं ना कहीं रिलेशंस खराब होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अर्थ एलिमेंट बॉन्डिंग है रिलेशन के बीच में, वो पूरा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। और जल तत्व कम हो जाने की वजह से जो नॉर्थ की प्रॉब्लम थी वो भी शुरू हो जाता है, और दूसरा रिलेशंस खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा ग्रीन और ब्लू कलर ये दो डायरेक्शन में बिल्कुल भी ना लाइए। करना है तो पीला कीजिए, करना है तो वाइट कीजिए, अदरवाइज फिर ऑरेंज कलर लेके आइए, ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। सबसे आखिरी जो एलिमेंट है वो है आकाश तत्व। आकाश तत्व में 4 डायरेक्शन आते हैं, 4 जोन आते हैं। एक है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, एक है वेस्ट, एक है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और सबसे लास्ट में है नॉर्थ वेस्ट जोन। ये 4 जोन यानी साउथ वेस्ट जैसे ही खत्म होता है वहीं से शुरू हो जाता है आकाश तत्व यानी स्पेस एलिमेंट। और स्पेस एलिमेंट का जो अपना कलर है वो वाइट कलर है। अगर ये डायरेक्शंस डिस्टर्ब हो जाए कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट इम्पैक्ट होता है, क्योंकि पश्चिम दिशा का संबंध शनि ग्रह से है, इसीलिए कर्म फलदाता कहा गया है। जैसे ही वेस्ट डायरेक्शन को आप डिस्टर्ब करेंगे, पूरा का पूरा कर्म का फल यानी जो आउटपुट है वो खराब होने लगेगा। आपको लगेगा इतना मेहनत करते हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आता। अगर मैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की बात करूं तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है आपके बच्चे के एजुकेशन से और आपके सेविंग से। जैसे ही वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डिस्टर्ब करेंगे, आपको लगेगा आपके बच्चे का फोकस पढ़ाई में बिल्कुल जा ही क्यों नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा, साथ में आपको लगेगा आपका सेविंग्स धीरे धीरे खराब हो रहा है। इसलिए 2 डायरेक्शन बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं।
अगर ये अच्छे हैं तो। अगर ये ख़राब हो गए तो लाइफ में काफ़ी नेगेटिविटी आती है, खास करके सेविंग्स को लेके और दूसरा जो हम मेहनत करते हैं उसके रिजल्ट को लेके। तो कौन सा कलर यहाँ अच्छा है और कौन सा कलर बुरा है, अब जानते हैं इसके बारे में। बाकी एलिमेंट की तरह हमने आकाश तत्व में यानी स्पेस एलिमेंट में भी वही 5 कलर लिए हैं। कौन सा कलर पॉजिटिव है, कौन सा कलर नेगेटिव है, अब इसको समझते हैं। वाइट कलर इसका अपना कलर है, यानी अगर वाइट कलर को हम इन चारों डायरेक्शन में करते हैं, अगेन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप इस डायरेक्शन में टॉयलेट बना है तो कोशिश कीजिए उसका थीम वाइट रखा जाए। अगर बेडरूम है तो वाइट या फिर ऑफ वाइट रख सकते हैं, एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। दूसरा कलर जो सपोर्ट करता है वो है अर्थ एलिमेंट, यानी कि पृथ्वी तत्व, पीला रंग। अर्थ एलिमेंट हो या खुद का कलर हो, ये दोनों ही यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। यानी अगर आपको वेस्ट में कोई कलर करना है तो आप पीले रंग से संबंधित कोई कलर कर सकते हैं, वाइट से संबंधित कोई कलर कर सकते हैं, या फिर स्पेस एलिमेंट आकाश तत्व क्रिएटर है जल तत्व का, यानी जल को भी लेके आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों के तीनों जो कलर हैं वो बहुत परफेक्ट रिजल्ट देते हैं इन डायरेक्शंस में, जो 4 डायरेक्शन हैं। लेकिन यहाँ नेगेटिव होते हैं 2, कौन कौन, रेड और दूसरा ग्रीन। ये 2 कलर बहुत ही एंटी होते हैं। अगर ये 2 कलर आप लेके जाएंगे वेस्ट में, ये वैसा ही है जैसे वेस्ट में किचन बनाने से डिस्टर्बेंस होता है, वैसे ही लाल रंग अगर पश्चिम दिशा में लेके चले जाएं तो धीरे धीरे करके सारा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। आपको समझ नहीं आएगा कि मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि पश्चिम दिशा वाले कमरे में आपने लाल रंग जो कर दिया। अगर आप हरे रंग को करेंगे तो भी ये सेम प्रॉब्लम आने लगेगी। इसलिए मैं कहूँगा कि ये 2 कलर इन 4 डायरेक्शन में बिल्कुल मत कीजिएगा। कलर्स करते समय आप कलर्स का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि एक गलत दिशा में कोई एंटी कलर आ जाने की वजह से लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है और सामने वाले को समझ में नहीं आता कि दिक्कत क्यों है। एक आम व्यक्ति को कैसे पता कि उसके जीवन में परेशानी का कारण ये कलर हो सकता, वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसे वास्तु आता नहीं है। और जो लोग कहते हैं मैं वास्तु मानता नहीं, मैं कहता हूं आप वास्तु जानते नहीं इसलिए आप मानते नहीं हैं। अगर वास्तु का जब तक जानेंगे नहीं, फिर मानने की बात कहां से आ जाती है। आपको समझना पड़ेगा वास्तु के साइंस को कि कलर्स का भी हमारे घर में इंपैक्ट है। बहुत सारे केसेस देखे हमने, एंटी कलर्स की वजह से लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती है जितना आप सोच नहीं सकते, और उसको ठीक करते ही लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। अगर आप घर रेनोवेट कर रहे हैं या फिर नया बना रहे हैं, या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर या मित्र अगर नया घर बना रहा है या फिर पेंटिंग करने जा रहा है, मैं कहूँगा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इसको समझ के, पैसे तो तब भी लगने हैं, तो क्यों ना हम सिस्टम से कलर करें। आप सोफे का कलर सेलेक्ट करते हैं, वास्तु से करिए। आप बेड के बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करते हैं, वास्तु से कीजिए। आप डोर का कलर सेलेक्ट करते हैं, वास्तु से कीजिए। मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि कोई बाउंड कर रहा है आपको। 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, ये तीनों को मिक्स करके इन तीनों के थीम रख सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? एक लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, हैप्पीनेस आएगी, आपको एंजॉयमेंट आना शुरू होगा। उस घर में जाने के बाद एक अच्छा फील आएगा। इसलिए अगर कोई नया घर बना रहा है या कोई रेनोवेट कर रहा है आपके सर्कल में, तो ज़रूर ये वीडियो उनको शेयर कीजिए, जिससे वो समझ सकें, जान सकें वास्तु को और अपने घर को कलर्स के थ्रू बेहतर बना सकें। नमस्कार, राधे राधे।